हे एवरीवन, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज एमएलए सुधीर शर्मा जी द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे हमीरपुर राज्य चयन आयोग से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका जवाब क्या है। तो पहला क्वेश्चन था कि जो नया HPRCA बना है उसने आज तक कितने एग्जाम कंडक्ट किए हैं और कितने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो आपका HPRCA बार बार कह रहा है, सरकार कह रही है कि CBT बेस्ड एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, तो कितनी एजेंसी के साथ जो है अभी संपर्क किया गया है, क्योंकि एग्जाम जो है आउटसोर्स बेसिस पर दूसरी एजेंसी करेगी। HPRCA खुद जो है CBT एग्जाम नहीं लेगा, तो कितनी एजेंसी के साथ जो है अभी संपर्क किया गया है। थर्ड दिया है कि क्या HPRCA OMR बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, जैसा कि पहले होता था OMR बेस्ड। देन है आपका कि कितने आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं HPRCA के द्वारा और कितने जो आपके बोर्ड निगम सरकारी विभाग है वहां से रिक्विजिशन आई है HPRCA के पास। लास्ट था आपका कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियां शुरू करवाने के लिए सरकार क्या पग या क्या स्टेप उठा रही है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे आज विधानसभा में। तो सरकार द्वारा जो रिप्लाई दिया गया है वो आप देख सकते हैं। तो ये रिप्लाई दिया गया है सरकार द्वारा। पहला रिप्लाई यह है कि हमने सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट किया है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, जिसका भी फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर करना बाकी है। CBT बेस्ड परीक्षा के लिए इन्होंने कहा कि हमने अप्रैल मई 2024 को टेंडर जारी किया था। तो टेंडर जो है आपसे 8 महीने पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिभागी नहीं मिला, यानी कि टेंडर को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी एजेंसी जो है नहीं मानी है हिमाचल प्रदेश में CBT एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। तो ये भी बहुत ही चिंता का विषय है कि 8 महीने हो चुके हैं और अभी तक इन्हें जो है कोई भी एक एजेंसी नहीं मिली है जो हिमाचल प्रदेश में HPRCA के थ्रू जो है एग्जाम कंडक्ट कर सके CBT एग्जाम। देन नेक्स्ट पूछा गया था कि क्या HPRCA जो है जो पुराना सिस्टम था OMR बेस्ड सिस्टम, उसके थ्रू एग्जाम कंडक्ट कर सकती है। तो इन्होंने कहा हाँ कर सकती है, क्योंकि जो HPRCA के रूल थे उसमें दिया गया है कि जो अन्य वैकल्पिक व्यवस्था है उसके द्वारा भी एग्जाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद कहा गया था कि जो पुराने एग्जाम थे उनमें जो है 17 भर्तियों के अंतिम रिजल्ट जारी हो चुके हैं और कुछ पदों को भरने के जो विज्ञापन है वो जारी किए गए थे 2022 में, वो पेंडिंग है अभी। देन है आपका सिंगल विंडो सिस्टम की रिक्विजिशन जो HPRCA के पास आएगी वो आएगी सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू। अब नया ये पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, अभी बन रहा है, इस पे काम चलेगा। फिर जो है सभी विभागों से रिक्विजिशन जाएगी कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी पोस्टें खाली है, आप इनको जो है भरो, इनको एग्जाम कंडक्ट करो। तो अभी इनका सिंगल विंडो पोर्टल सिस्टम ही स्टार्ट नहीं हुआ है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है कि HPRCA जो है नई भर्तियां शुरू करवाने के लिए अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कर दी गई है और कुछ जो है अधिकारी भी यहां पर बिठा दिए हैं कि, और इनका जो है मेन मकसद है कि अभी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा करवाने के लिए कोई एजेंसी मिल जाए और साथ ही उससे पहले सिंगल विंडो पोर्टल भी जो है स्थापित किया जाएगा HPRCA के थ्रू। ओके, तो ये ओवरऑल आपके 8-9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई एजेंसी तैयार नहीं हुई है और साथ ही सिंगल विंडो पोर्टल भी अभी बन रहा है। इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है कि कब तक जो है सिंगल विंडो पोर्टल आपका तैयार होगा और साथ ही अगर एजेंसी नहीं मिलती है तो कब तक जो है ये एजेंसी का वेट करते रहेंगे, क्योंकि 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्या पता अगले 1 साल तक फिर से आपका कोई एजेंसी मना करे कि हिमाचल प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम CBT एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे। तो सरकार को जो है चाहिए कि आप OMR बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करें। तो आप सभी बच्चों से यही आग्रह है कि आप सभी भी डिमांड रखें कि सरकार के पास जो है यहाँ पर रूल में दूसरा ऑप्शन भी है कि आप इसमें OMR बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो HPRCA को जो है OMR बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करने चाहिए जब तक कोई एजेंसी नहीं मिलती, क्योंकि 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये था आज का अपडेट HPRCA का। तो ये सवाल पूछा गया था आज हमीरपुर
सॉरी आज पूछा गया था ये धर्मशाला में श्री सुधीर शर्मा जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में